दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है हल्के असम्बली इब्राहिमपट्टनम के एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी को लेकर, क्योंकि ईडी की जानिब से इनको नोटिस भेजी गई थी। फिर बात उसके जो है इनके घर ईडी की रेड पड़ी है और ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। वैसे कहावत है ना कि भाई गंजे के सर पर बाल नहीं आना चाहिए, अगर गंजे के सर पर बाल आ जाए तो खुजा खुजा कर मर जाता है। और एक कहावत है हैदराबादी कहावत, नाली दे को मलीदा मिल गया। बिल्कुल उसी तरह का हाल हो रहा है। जितने भी हमारे देश में अपोजिशन पार्टीज है, यानी जो गैर बीजेपी पार्टी है, उन सभी के घरों पर आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद ईडी की रेड पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि गंजे के सर पर बाल नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल आइए इसके तफसीलात हम आपको बताते चले। हल्के असम्बली इब्राहिमपट्टनम के टीआरएस एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी की मुश्किलात में कोई कमी नहीं हुई है। ईडी के अहदेदारों ने आज उनसे लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। ईडी के अहदेदार ने कल भी 9 घंटों तक मंची रेड्डी किशन रेड्डी से मनी लॉन्ड्रिंग मामलात में पूछताछ की है। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जामात का सामना करने वाले एमएलए को नोटिस के जरिए तलब किया गया था। बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स जमा करने के उमूर पर ईडी ने तवज्जो मरकूज किया है। बताया जाता है कि अहदेदार ने एमएलए का बयान रिकॉर्ड करने के बाद हर पेज पर उनकी दस्तखत हासिल की है। एमएलए के फॉरेन टूर्स और पैसों के लेन देन की सरगर्मियों के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही है। ईडी के अहदेदारों की जानिब से एमएलए से पूछा गया कि उन्होंने विशाखापट्टनम में वाक़े अपनी कंपनी से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स कैसे रवाना किया। इब्राहिमपट्टनम के एमएलए जो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर भी है, इन्हें ईडी की जानिब से तलब किया जाने पर पार्टी के लीडर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मंची रेड्डी किशन रेड्डी तेलुगु देशम से वाबस्ता थे और 2009 में पहली बार एमएलए इलेक्ट हुए। बाद में 2014 में दूसरी बार टीडीपी के टिकट पर इलेक्शन होने के बाद टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए थे। 2018 में टीआरएस की टिकट पर मामूली मेजॉरिटी से तीसरी बार कामयाबी हासिल हुई। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो छोड़ेगी नहीं, वो भी लगातार सवालात उठाते रहेगी और इल्जामात लगाते रहेगी। वहीं पर मंची रेड्डी किशन रेड्डी को ईडी की जानिब से बुलाए जाने के बाद अपोजिशन ने इन्हें बरतरफ करने की मांग की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्ला रेड्डी रंगारेड्डी ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने मकतूल गैंगस्टर नईम की मदद से अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों को बरकरार रखने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने एससी कम्युनिटी और बैकवर्ड क्लास के लोगों को लूटकर इंडोनेशिया की सोने की खानून यानी गोल्ड माइंस में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने उन तमाम ज़मीनों की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालिबा किया जिन पर मुबैना तौर पर इब्राहिमपट्टनम के एमएलए ने कब्जा किया था। मीडिया से बात करते हुए रंगारेड्डी ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी लैंड स्कैम के जरिए फार्मा सिटी प्रोजेक्ट में दूसरे लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का खुलासा किया है। रंगारेड्डी ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से किशन रेड्डी को पार्टी से निकालने और बतौर एमएलए उनके खिलाफ नाअहली के इक़दाम शुरू करने का मुतालिबा किया। तो बहरहाल इस तरह से जो है ईडी के लगातार पूछ रही है एमएलए से। तो आइए इसके झलके हम आपको दिखाते हैं।
सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।